अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय व्लॉग। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो उसकी खुशी की कोई वजह आती है। लेकिन आप सबको मैं बताती चलूँ कि मेरा थर्ड व्लॉग है और आप सब मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत ज़्यादा थैंक यू। कि हो सकता है मैं किसी का रिप्लाई ना दे पाऊँ, किसी कमेंट का रिप्लाई ना करूँ तो वो अलग बात है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबका रिप्लाई दूँ और आप लोगों को बताते चलूँ कि मैं खुश क्यों हूँ। खुश होना भी चाहिए और खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को उदास रखेंगे या उदास बैठे रहेंगे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी ने आगे नहीं कहना, नहीं पहन हौसला, किसी ने कहना, इसलिए खुद खुश हुआ करें। तो ये जो इस वक्त मैं ब्लॉग बना रही हूँ इसी वजह से बना रही हूँ कि मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। वो ये कि अपने बहन भाइयों के साथ खुश रहा करें और उनकी खुशियों में शरीक हुआ करें। मेरी तबीयत चाहे जितनी मर्जी ख़राब थी, लेकिन मुझे आया है आपी का कॉल, कहते हैं सिद्रा हम आ रहे हैं तो तुम ना तैयार हो जाओ। हालांकि आपी को पता भी था कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा ओके आपी मैं रेडी होती हूँ, आप आ जाएं। लेकिन मैं इस खुशी के लिए, क्योंकि उसने जिस खुशी से उसने बोला, मुझे कहा नहीं शायद कोई खुशी की बात है, इसलिए मैं उसी खुशी के अंदर उठती हूँ, रेडी होती हूँ। अपने लिए अपनी गलतियों में प्रेस करती हूँ। इसलिए चेक करने की आदत वैसे किस किस को है, सच सच बताना कमेंट में बता के जाएगा। लेकिन मेरी आदत तो नहीं है, लेकिन मैंने आज जल्दी में थी इसलिए मैंने इस्त्री को प्रेस करते हुए चेक कर लिया गर्म हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो आपी के आने से पहले ही मैं रेडी हो गई और मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, बल्कि मेरा जूता रह गया तो मैं जूता पहना और मैं रेडी हो गई और आपी आई हैं और हम अब इंतज़ार कर रहे हैं घर वालों का कि उन्होंने भी हमारे साथ जाना था। यहाँ मैं रेडी हुई और उधर से सब रेडी हो गए, हम तैयार श्यार हो गए आपी के साथ। मैंने कहा ऐसा है भी क्या, मुझे बताओ तो सही। जब बाहर आए तो सरप्राइज़ ये था कि आपी ने गाड़ी ली है और मैं आपी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह पाक उसको और ज़्यादा खुशियाँ दे और तरक्की दे और वो बढ़ चढ़ के ज़िंदगी में इससे आगे मुकाम हासिल करें। और जनाब ये देखिए इसकी शरारतें देखिए, ये तो मासी की जान है जान। आपके घर में अगर आप मासी या फुप्पो बनी हुई हैं तो आप सब जान सकते हैं कि आपके साथ क्या होता होगा। आपको ये मारते भी होंगे, आपके बाल भी खींचते होंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हो चुका है, तो हम सब बैठ जाते हैं। हमने कहते चलो अभी सैर को चलते हैं। तो लो जी, पूरे बुरे वाला की आज हमने सैर करनी है। हवा बहुत ठंडी चल रही थी, मुझे फ्लू भी था बट मुझे खुशी थी। ठीक है, क्योंकि मेरी आप ही खुश थी और मुझे उनके साथ हमेशा खुश ना अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो खुश होती हैं, क्योंकि वो मेरे हर खुशी में मैं परेशान हो जाऊँ, ज़रा से भी परेशान हो जाऊँ तो वो मुझे फ़ौरन परेशान खुद हो जाती हैं और मेरी परेशानी का हल निकालती हैं। तो मैं ये बगैर सोचे कि मुझे कुछ हुआ या नहीं हुआ, मैं उनकी खुशी के लिए उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। और इसी तरह हम बुरे वाला की ना सैर करते हैं। वैसे एक सीक्रेट बात बता दूँ, मैं बुरे वाला को ज़्यादा इतना जानती नहीं हूँ, रहती ज़रूर हूँ पर मैं जानती नहीं हूँ। इसी तरह जब इंसान बाहर निकलता है आता जाता है फिर ही पता चलता है ना। और ये देखो शरारती आगे बैठा, फिर भी पीछे पीछे मुड़ मुड़ के मासी को ही देख रहा था, क्योंकि ये जहाँ मर्जी हो इसके बस ये होता है कि मैं मासी पास चले जाऊँ, मासी पास चले जाऊँ। इससे अगर ये पूछना ना कि रेहान शादी किससे करवानी है तो इसने यही जवाब देना, माछी से माछी से। हालांकि जानता है कि माछी से इसकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन क्या करें बच्चे क्यूट होते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता ये सब कुछ। इसलिए तो इंजॉय करें सफ़र को। इस वक्त पहुंच चुके हैं कहाँ पे, आप लोग सब ने बताना ये कौन सी जगह है। शायद मैं इस ब्लॉग में मेंशन ना करूं कि ये कौन सी जगह है, लेकिन इसके बाहर जो मैंने आई थिंक ये कैफ़े है, नहीं कैफ़े नहीं, कोई हबीब है, हाँ अल करीम सुपर स्टोर है, तो मैंने आपको बता दिया। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं, लेने की सोचने की ज़रूरत नहीं। ये टेस्टी वाली जगह है जहाँ से ये जो बर्गर शवारमे पता नहीं क्या क्या मिलता है, लेकिन मेरे खाने की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो इसलिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ आइसक्रीम ऑर्डर की और हम सब ने मिलकर आइसक्रीम खाई और बहुत यम्मी थी। आप लोग वैसे बता सकते हो कि आप लोगों को आइसक्रीम किस जगह की पसंद है। भाई मुझे तो जहाँ मर्ज़ी ले जाओ, मैं तो वही चीज़ मुझे अच्छी लग जाती है। मैं नखरे नहीं करती कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे यह नहीं खाना, मुझे वह नहीं खाना। जो आ जाता है सो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं तो खा लेती हूँ। भाई मुझे ये इसकी शरारतें चेक करते जाओ, बाबा की गाड़ी का छोड़ के जाते हैं फ़ौरन ड्राइव करने लग जाता है। मैं सोचती हूँ कि हम छोटे छोटे थे, हमें कुछ पता ही नहीं था, मतलब हम जिस दौर में थे हमें पता ही नहीं था इन चीज़ों का। और ये बच्चे तौबा है, हम मतलब इनको मोबाइल्स का पता है, इनको गेम्स का पता है और हमें कुछ पता ही नहीं होता था। कमाल है भाई आजकल की दुनिया का, हम ही पीछे रह गए थे शायद। लगता है वो जदीद दौर आ गया और हमारी मुसीबत वाला दौर अब रहा ही नहीं है किसी के अंदर।
तो इसी तरह आइसक्रीम खाते हैं। और वैसे प्लान तो था गोलगप्पे का, लेकिन मेरी तबीयत इस तरह की थी कि गोलगप्पे नहीं खा सकती थी, आइसक्रीम ही मैंने बस यूँ करके खा ली, ठीक है। और फिर हम वापस घर की तरफ आते हैं थोड़ी सी सैर करने के बाद। वैसे मेरा दिल तो नहीं करता चुप करके बैठने को, लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं बैठ जो, भी नहीं कहती नहीं मुझे बोलना है, मुझे बहुत सारी बातें तुम लोगों से करनी होती है। और आप लोगों को मैं बताते चले जाऊँ कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, सब ने ना दुआएं करनी है। बंदा जितनी मर्ज़ी तैयारी कर ले, जितना मर्ज़ी अच्छा पढ़ ले, लेकिन जब इंसान की किस्मत ख़राब होती है ना, तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आप लोगों को सच में बता रही हूँ, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है। चाहे 100% तैयारी रखी हो ना, और जहाँ किस्मत धोखा देना होता है ना, वहाँ पर दे ही जाता है। और ऐसा धोखा मिलता है कि बंदा कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। तो आप सबको मैं बता रही हूँ कि आप सबने मेरे लिए ढेरों दुआएं करनी है, और मुझे इस व्लॉग के कमेंट में मुझे दुआ देकर जानी है, और मुझे हमेशा दुआ में याद रखिएगा। हाँ, हो सकता है कि मेरा नेक्स्ट टाइम में कुछ व्लॉग ना भी आएँ, कुछ आ जाएँ, हो सकता है कि आ जाएँ, क्योंकि मेरी लाइफ इस वक्त थोड़ी बिजी जा रही है, और क्योंकि एग्ज़ाम थोड़े नज़दीक हैं इसलिए। तो आपने सब ने मुझे दुआ में याद रखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और शेयर करना है, और कमेंट करना है, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे, आप सबको कामयाबी अता करे, और सबको औलाद अता करे, और नेक औलाद अता करे। जिसके पास औलाद नहीं, अल्लाह पाक उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। आप सब दुआएं करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और हम घर पहुंच चुके हैं, सब मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। वो रिश्तेदार भी हमें सुधारने की बातें करते हैं जिनकी खुद की औलाद उनसे संभाली नहीं जाती।